हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइपर स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो अभी का जो आपका सेशन रहता है ये है आपका बर्निंग इशू, और इसके अलावा हर दिन जो आपका करंट अफेयर का लाइव सेशन होता है वो रहता है सुबह 7 बजे। अब आज के सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं वो यहाँ पे बता देते हैं। हम लोग बात करेंगे गूगल के बारे में। अब आप कहेंगे मैम गूगल के बारे में कौन सा नया इन्वेस्टमेंट कर दिया? तो गूगल यहाँ पर कोई नया इन्वेस्टमेंट करने नहीं जा रहा है, बल्कि अर्थक्वेक के बारे में इनके द्वारा कुछ कहा गया है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहला काम, एक बार से जरा लिंक को कॉपी करो और फटाफट से इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, अन अकेडमी पे आज आपका जो क्लास लगा हुआ है वो 9:10 पे अभी सुबह लगा है घटना चक्र का, तो उस क्लास को देखना मत भूलना। उसका जो लिंक है वो ऑलरेडी टेलीग्राम पे हम शेयर कर चुके हैं। देखो यहाँ पे टॉपिक क्या है, सुंदर पिचाई। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि गूगल की जो एक समिट चल रही थी उसमें गूगल ने यहाँ पे फाइनलाइज कर दिया है कि वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इंडिया के अंदर डिजिटल, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया को डिजिटलाइज बनाने के इन्वेस्टमेंट किया जाएगा गूगल के द्वारा। गूगल के साथ ये भी आपको मैंने बताया था कि जो रिलायंस है, रिलायंस के कुछ जो स्टेक्स हैं, जो शेयर्स हैं, वो कौन खरीदने वाला है? वो भी गूगल ही खरीदेगा। अच्छा चलो ठीक है, ये तो एक बात हुई। लेकिन अभी गूगल ने क्या कहा? गूगल ने ये बोला है कि जो इतने ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, इतने ज़्यादा भूकंप आते हैं, क्या कोई तरीका है यहाँ पे जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सके कि अर्थक्वेक कितनी देर में आने वाला है और कितनी इंटेंसिटी का आने वाला है? देखो, जब हम बोलते हैं अर्थक्वेक, भूकंप, तो आपको ये चीज़ मालूम है कि इसको रेक्टर स्केल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है ना। रेक्टर स्केल में भी अगर हम लोग देखें तो 7 के ऊपर होते हैं, या फिर मान लो कि 6, अप्रॉक्स 6 से अगर ऊपर होता है अर्थक्वेक, तो उसको यहाँ पे बोला जाता है कि हाँ भैया ये थोड़ा खतरनाक वाला है। और यहाँ पे अगर 8 और 9 होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2015 की बात करूँ, नेपाल में जब भूकंप आया था, नेपाल का काठमांडू जब इसका सेंटर पॉइंट रहा था, ईपी सेंटर रहा था, तो भी काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर हुआ था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी रीजन में होता है, पाकिस्तान में भी था, चाइना में भी था, काफ़ी सारी जगह पे आपको अर्थक्वेक मिलता है। अब नाउ व्हाट गूगल इज सेइंग, गूगल कह रहा है क्या हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमें पता चल सके कि अर्थक्वेक कब आएगा? अब आप कहेंगे ऑप्टिकल फाइबर मैम ये कहाँ से आ गया, तो इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले देखो, रेक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे अर्थक्वेक को कैलकुलेट करने के लिए, और इसको डेवलप किया गया था किसके द्वारा? चार्ल्स एफ रेक्टर के द्वारा। कौन से ईयर में? 1934 में। अब ये काम क्या करता है? जो अर्थक्वेक है, जो भूकंप है, एक तरीके का क्या है? नेचुरल डिजास्टर है। तो अगर हम नेचुरल डिजास्टर बोल ही रहे हैं तो ये किसके अंदर आएगा? एनडीएमए के अंदर आएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, या फिर हम कह लें कि एक्ट भी है। कब आया था? 2005 में। इसके अंदर इसको रखा जाता है। चलो ठीक है, बात समझ आई। अब आप बोलोगे कि जो अर्थक्वेक है ये तो बहुत सारी जगह पे आता है। क्यों आता है? प्लेट्स के बीच में जब टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से आपको वर्ल्ड में काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अर्थक्वेक यूजुअली देखने को मिलता है। चाहे आप वो पैसिफिक ओशन की बात कर लो या फिर हिमालयन रीजन की बात करो, इन सब जगह पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। अब ये ऑप्टिकल फाइबर का क्या चक्कर है? देखो, ऑप्टिकल फाइबर अगर देखा जाए तो इनको यहाँ पे पानी के अंदर, या आप देख सकते हैं इस तरीके से जो पाइप है ना, ये लगाए जाते हैं। अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इनका इस्तेमाल क्या होता है? तो इनका काम होता है कि जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी अलग अलग यहाँ पे आपको महाद्वीप देखने को मिलते हैं, इन सबको आपस में जोड़ने का काम किया जाता है। किसके द्वारा? ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ऑप्टिकल फाइबर से कैसे क्या? तो गूगल ने भी रिसेंटली बोला है कि सबसी फाइबर, यानी कि जो आपका सी है उसके जो नीचे फाइबर्स बने हुए हैं, जो फाइबर्स लाइन बिछाई गई हैं ऑप्टिकल केबल की, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें और इसको कुछ इस तरीके से डेवलप करें कि हमें यहाँ पे पता चल सके कि कम से कम 10 मिनट पहले ही तो पता चल सके कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो हम बना पाएंगे। एक्चुअली हमारे इंडिया की छोड़ो, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ पे डिटेक्ट करके बता पाएगा कि भैया दिस इज द वार्निंग सिस्टम, अभी 10 मिनट में या 5 मिनट में अर्थक्वेक आने वाला है। ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट आपके दिमाग में आएगा, तो मैम ये ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं, फिर ये तो शार्क वगैरह है या फिर आपके बाकी जो यहाँ पे मेराइन एनिमल्स वगैरह होते हैं, ये तो फिर इसको हार्म पहुंचाएंगे? नहीं, एक्चुअली ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आप देख सकते हो कि अगर ये इसको काटने की भी कोशिश करेगा ना तो भी ये ब्रेक नहीं होते, ठीक है। तो ये इंटरलिंकिंग का काम करते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि प्लेट्स के बीच में भी एक इंटरलिंकिंग प्रोसेस होगा, उससे क्या होगा, जो सिग्नल्स हैं उसको आसानी होगी कैच करने में। इसके अलावा देखो, अगर हम जनवरी 28 की बात करें, 2020 की बात करें, तो जमाइका के अंदर जो अर्थक्वेक आया था दैट वाज 7.7
मतलब बहुत खतरनाक वाला था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर इतनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ रहा है, दैट मीन्स ये तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर है। तो अभी सोचा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है, अगर ऐसा कोई सिस्टम जो है वो डेवलप हो सकता है जो सिस्मिक वेव को कैलकुलेट कर पाए, तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। इसके लिए गूगल जो है वो पूरी तरीके से काम करने में लगा हुआ है। अब आप अगर देखो तो ये है क्या, स्पेक्ट्रोग्राम। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी बताई गई है। ऑल्दो एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट फॉर अ नॉलेज आपको मालूम होना चाहिए कि अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग इंटेंसिटी होती है, अलग मैग्नीट्यूड होता है किसका, अर्थक्वेक का। जब हम अर्थक्वेक बोलेंगे तो इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जोन भी बने, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली हो गया, आपका गुजरात हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया। ये वो एरियाज हैं जहां पर यूजुअली आपको अर्थक्वेक, भूकंप देखने को मिलता ही मिलता है। क्योंकि अगर दिल्ली वाली बात करो या नॉर्थ ईस्ट की बात करो तो ये तो हिमालयन जोन में आता है, तो यहाँ पे तो आपको अर्थक्वेक जो है वो सीवियर वाला मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि गूगल जो है वो अभी एक ऐसी कोई कोशिश कर रहा है, तो मैंने आपके साथ ये वाली जो न्यूज़ का पार्ट था ये डिस्कस कर लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कैसा लगता है सेशन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन किया करो, क्योंकि आपके फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब देखो, आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो स्टेट लेवल के लिए प्रिपेयर करना चाहता है फॉर एनी स्टेट, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कब से शुरू होगा, 25 तारीख से बैच आपका शुरू होने जा रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना, 25 तारीख से बैच जब शुरू होगा तो स्पेशली मैंने इसके जो क्लासेस हैं वो सैटरडे संडे रखे हुए हैं। रीज़न क्या है, काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो वर्किंग होते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता कि वो हर दिन क्लास को देख पाएँ। तो यहाँ पे मैंने जो शेड्यूल किया है पूरा, वो कब कब है, सैटरडे और संडे को क्लासेस रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए कोड क्या होगा, प्रति10 कोड रहेगा, और इसमें जो क्लासेस होते हैं वो आपके लाइब्रेरी में सेव भी होते जाते हैं। जैसे कि मान लो एक दिन लेट हो गए, क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए, कुछ ऐसा है, तो वो लाइब्रेरी में सेव भी होते जाते हैं। जब आप ये बैच ज्वाइन करोगे तो इसके साथ में बाकी जो स्टेट लेवल के लिए सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी आप इजीली देख पाओगे, उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो, पूरा का पूरा जीएस, बेसिक से का मतलब हो गया पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनीथिंग, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट करी है। और इनके जो लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। नाम आपके सामने, इमेज आपके सामने, बस याद रखना कोड क्या यूज़ करना है, प्रति10। और इसमें भी वही सेम चीज़ है, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के क्लासेस आप इजीली देख पाओगे। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद अभी आपसे मुलाकात होने जा रही है 9:10 पे, कहाँ, अनअकैडमी पे, और उस क्लास का जो लिंक है वो कहाँ पर है, वो आपके टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे आप देख सकते हो जून करंट अफेयर्स का जो दूसरा वाला क्लास लगा हुआ है, उसका टाइम शेड्यूल आपके सामने है। और अभी जो आपका क्लास चलेगा कितने बजे, 9:10 पे, वो रहेगा घटना चक्र का ज्योग्राफी का क्लास, तो उसे अटेंड करना मत भूलेगा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।